Hey guys, Assalamualaikum and hello everyone. Very good evening. This is Mohsen from the Fan Stands with another show, with another special edition show. And this time, we're just waiting for our guest to come and join in. So we're almost here. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैजान, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मोहसिन भाई? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? सब बहुत बेहतर है। मुझे ये बताओ, हमें कोई और ज्वाइन कर रहा है या बस हम दोनों ही हैं? जी जी जी, ये मेरे टीममेट्स आ गए हैं, वो बस अस्सलाम टेक्निकल वालेकुम थोड़े फैजान। थे। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? मैं खैर से, आप सुनाए कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच भाई होस्ट करने के लिए मुझे। इट्स अ प्लेजर ऑफ कोर्स। ऑलवेज बिल्कुल अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल एंड वैसे ओवरऑल फुटबॉल भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं, और कैसी तबीयत चल रही है आजकल? क्या अल्लाह पाक का शुक्र है यार, बस काम का थोड़ा सा प्रेशर है, कॉज काम है नहीं। पहले होता था तो उसकी टेंशन थी, अब नहीं है तो उसकी टेंशन है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक थोड़ी सी बेहतरी करें। आमीन, आमीन। So, Faizan, we'll just have another member coming in and we'll just start. दयान हमारे साथ आ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम दयान, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए फैजान, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। यार थैंक यू सो मच अगेन यार, आपको भी मुझे शो पे बुलाने के लिए, होस्ट करने के लिए। आई होप आप लोगों को मजा आए। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ पाकिस्तान फुटबॉल को बात करते हुए, तो अगर कोई बात बुरी लग जाए इन एडवांस तो मेरी तरफ से अपॉलॉजीज हैं। बिल्कुल नहीं, नो इश्यूज फैजान, वी जस्ट वांट यू टू गो अनसेंसर्ड। जितना आप बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, मैं बताएं, बिकॉज like I've said before, covering European football is much easier than Pakistan football because it's just a click away. अगर आप यूरोप की बात करें या साउथ अमेरिका, इवन ईस्ट एशिया की, बट पाकिस्तान एक बिल्कुल एक अलग उसमें चल रहा है। बहुत ज़्यादा हमें ऑनलाइन आर्टिकल्स नहीं मिलते, काफ़ी नेगेटिविटी मिलती है। वी होप कि आप हमारे साथ कुछ पॉजिटिव भी शेयर कर सकें। आई नो नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, बट वी वांट कि आप पॉजिटिव बताएं। तो फैजान, दोनों चीजों को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलें। सो इफ यू डोंट माइंड, आई थिंक फैजान वी आर लाइव ऑलरेडी, तो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। अपने बारे में बताएं एंड देन we'll have the questions going in. यस यार, मेरा नाम फैज़ान लियाकत है। मैं थोड़ा सा अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं एक वेबसाइट है footballpakistan.com, उसके साथ मैंने 2016 में काम स्टार्ट किया था एज अ रिपोर्ट राइटर। मैच एनालिसिस वगैरह मैं देता था अपने लोकल टूर्नामेंट्स के। वहाँ से 2-3 साल मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद मैंने कराची यूनाइटेड, जो कराची का एक बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया था। और वहाँ पे मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। उनकी यूथ जो फुटबॉल प्रोग्राम है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं इस बात को भी। इसके अलावा ऑन एंड ऑफ कोशिश रहती है कि जितनी भी डोमेस्टिक फुटबॉल हो, यूरोपियन फुटबॉल हो, 1-2 खुद अपने शोज़ हैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। इसके अलावा रेडियो के ऊपर कोशिश की जाती है। डिफरेंट दोस्त हैं तो कभी अगर टाइम वहाँ पे भी मिल जाए, कोई पॉसिबिलिटी हो फुटबॉल से रिलेटेड बात करने की। ऑल्दो लोग बहुत कम हैं जो फुटबॉल के बारे में सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा से कोशिश यही रही है कि जितना से ज़्यादा टाइम दे सकें, प्रमोशन हो सके, स्पेशली डोमेस्टिक फुटबॉल की, तो उसके लिए बिल्कुल कोशिश करते हैं। इसी बात पे फैजान भाई, आपने कहा कि डोमेस्टिक फुटबॉल में बात हो सके एंड एवरीथिंग, तो डू यू थिंक कि ये सब आपकी कोशिशों से, हमारी कोशिशों से पाकिस्तान की फुटबॉल इंक्रीज हो रही है या नहीं? एंड आपको क्या लगता है कि मतलब हम लोग उस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे या पहुंचने के करीब है जितना क्रिकेट है? यार पैसा, सीधी सी बात है, पैसा जो है ना वो चाहिए आपको। और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता। फिगर्स अगर आप देखो, अनऑफिशियली फिगर्स जो मुझे सुनने को मिलते हैं कि पाकिस्तान के पास अच्छा खासा पैसा आता है थ्रू फीफा, एएफसी। अभी अगर आप रीसेंट डेवलपमेंट देखो तो फीफा ने जितने भी उनके अपने मेंबर नेशंस हैं, इस पेंडेमिक की वजह से सबको 1 मिलियन दिया है। 1-1 मिलियन सबको मिलेगा। 207-206 ममालिक हैं फीफा के पास जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा वो लोग कह रहे हैं कि वो 0.5 मिलियन एक्स्ट्रा देंगे, जिसको सिर्फ वो टारगेट ये करना चाह रहे हैं कि वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर काम हो। तो अगर ये 1.5 मिलियन आता है, स्पेशली पाकिस्तान जिस तरह का एक मुल्क है, और यहाँ पे मैं एक रिसर्च देख रहा था, पता नहीं वो कितनी ऑफिशियल थी, कि दुनिया में पाकिस्तान 20वें नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा फुटबॉल खेली जाती है। ऑफ कोर्स हमारी आबादी ज्यादा है, इस वजह से हम लोग भी इतनी हायर रैंकिंग में, लेकिन आप ये देखें कि तो हमारी बहुत अच्छी है।
यार वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जनरल एक बात बता रहा हूँ कि हम 20वें नंबर पे हैं। हमारे पास आज मसला ये है कि हमारे पास क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी नहीं है। आपको कराची में 700 से ज्यादा क्लब्स जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हुए नजर आएंगे। लियारी की 3.5 लाख के तरह के करीब की आबादी है। वहां पे हर बच्चा आपको फुटबॉल खेलता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन क्या उस बच्चे का उसका जो राइट फुट है वो सही है? क्या उसको हेड जो है वो करना आता है? क्या उस बच्चे को गेम सेंस है? स्पेस कब छोड़ना है, स्पेस पे कब लेकर आना है? योहान क्राइफ ने एक दफा बात की थी कि आप जब मैच खेलते हैं तो आपके पास 3 मिनट ऐसा होता है पूरे मैच के अंदर जब आपके पास बॉल होती है, और 87 मिनट जो है वो आपने विदाउट द बॉल अपनी मूवमेंट के साथ अपनी टीम को जो है वो हेल्प करना होता है। तो क्या ये बातें हमारे बच्चों को या हमारे कोचेस को पता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें आप क्या कहते हैं, हमारे जो क्लब्स हैं, जैसे कराची यूनाइटेड भी एक क्लब है, लेकिन इसके अलावा आपने कहा इतने सारे क्लब्स हैं, तो उसमें जो कोचिंग स्टाफ है वो लोग फिर बच्चों को सिखा रहे हैं, इस पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, या फिर बस नाम के कोचेस बैठे हुए हैं? यार मैं नेगेटिव नहीं होना चाहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े कोचेस हैं माशाल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दें। लेकिन उन बहुत सारे कोचेस को बहुत बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता। और अब कभी आप मैचेस देखने जाओ, आप केपीटी ग्राउंड चले जाओ, आप लियारी चले जाओ, आप लियारी मलीर चले जाओ। मलीर में आप यकीन करो हमारे पास 21 ग्रासी ग्राउंड हैं। 21 ग्रासी ग्राउंड हमारे पास मलीर के एरिया में है। कितने लोगों को पता है? कितने लोग जाके देखते हैं? नहीं, किसी को नहीं कोई पता, नहीं ये करता, ऐसे ज्यादा लोगों को नहीं पता करता, बिल्कुल भी। कोई जहमत नहीं करता। और वहां पे बस फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है मेरे भाई। कुछ क्लब्स हैं मेहनत कर रहे हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा उनके, अगेन फिर बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाती है वो चीज। लेकिन कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पैसे दे रहे हैं, प्रॉपर सैलरीज होने जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे प्रीमियर लीग वगैरह खेलते हैं। जो कराची बेस्ड क्लब हैं, कुछ कुछ लड़के हैं, कुछ ओनर्स हैं जिनके अपने बिजनेसेस चल रहे हैं, उन्होंने वहां पे लड़कों को जॉब्स दी हुई हैं, अच्छा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम तकरीबन 100 साल पीछे हैं मेरे हिसाब से किसी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में, अगर हमें देखा जाए। नहीं, अगर अगर वैसे अगर आपने जैसे एक बात की कि पैसे की बात की कि इस इंडस्ट्री में अभी फिलहाल जो है इट्स नॉट एज बिग ऑफ एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ जो मॉनेटरी कैपिटल इसके अंदर है। तो आपके ख्याल में ये कहाँ से ज्यादातर रूट लेता है? डू यू थिंक कि जो आपका इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त व्यूअरशिप बहुत कम है उसकी, ठीक है, या फिर पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा रेटरिक है कि एक ही स्पोर्ट की तरफ लोग राग़िब हैं और दूसरे स्पोर्ट की तरफ कोई मुंह नहीं खुलता, या फिर ये कि जो 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 बच्चे जो खेल रहे हैं या फिर जो यूथ आपकी इस वक्त स्पोर्टिंग क्लब्स में है, ठीक है, या तो फिर ये कि वो एक्सपोज नहीं होते? बिकॉज अगर आप टेक्निकली बात करें, मैं मोहसिन, हसान भी टू एन एक्सटेंट, हम सब फुटबॉल खेलने वाले लोग थे जब हम लोग अपने बिल्कुल। वही लेवल्स में होते थे। हम लोग अपने सब स्कूलों की टीमों में थे, ठीक है, सबने एक लेवल पे जाके खेला। इनफैक्ट मैंने केयू के अगेंस्ट भी बड़ा खेला है। तो वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे बंदा ये कहता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुझे मसला फेस होता है इस उम्र में भी, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस से निकलूँ तो मैं जाके फुटबॉल खेलूँ। तो अभी आपने जैसे बताया कि मलीर के अंदर आपने मुझे बताया कि कोई 20+ फील्ड्स हैं, ग्रास फील्ड्स हैं जहाँ पर फुटबॉल खेली जा सकती है। इसका लोगों को क्यों नहीं पता? तो पॉइंट ये दैट्स एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन लोगों को पता ही नहीं। तो वही मैं पता करना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये जो इशू जो आप बता रहे हैं कि इट्स नॉट एज बिग ऑफ एन इंडस्ट्री, ये चीज कहाँ से रूट लेती है ये इशू? दायन भाई, एक मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर उसका मैं आपको जवाब दूंगा। आप किस फुटबॉल क्लब को फॉलो करते हैं? मैं सबसे ज्यादा एज एन अवामी क्लब है, लेकिन ये कि मैं यूनाइटेड को करता हूँ। ठीक मैनचेस्टर है। यूनाइटेड को मैं काफी अरे टाइम मुझे से एक बात देखता ये रहा बताएं, हूँ। आपका यूनाइटेड के लिए कितना पैशन है? आपको अगर कोई बात बंदा बोल दे इस वक्त, ब्रूनो ये फर्नांडिस जो है वो इसका इतना एक पैशन है कि अभी इसमें इंटरव्यू में नहीं आ रहा था, वो बोल रहा था कि मैच जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को हम आगे लेके जाते हैं, इसी बात को हम आगे लेके जाते हैं। अभी इस वक्त आपके लिए, आपको आपको कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई बुरा बोल दिया, आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, तैश आ जाती है। मैं बार्सिलोना फैन हूं, पिछले 2 साल से हमारे साथ जो चैंपियंस लीग में हो रहा है वो सबको पता है, ठीक है। मुझे इस बिल्कुल। वक्त कोई भी कुछ बोल देना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको ना मारना धाड़ना शुरू कर दूं। हमारे अंदर हाँ, ये चीज है, मतलब हम इतने पैशनेट हैं। तो पैशन तो मेरे भाई बहुत है हमारे अंदर, ठीक है। हम जितने भी लोग हैं ना, सारे यूरोपियन क्लब्स के लिए तो बहुत पैशनेट हैं, बार्सिलोना के लिए, यूवेंटस के लिए। मैं बार्सिलोना फैन हूं। मुझे ये पता है कि लामासिया में जो अंडर-11 की टीम है उसके 11 खिलाड़ियों के क्या नाम है। आपको भी अपनी एकेडमी के बारे में पता होगा कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की एकेडमी है उसके खिलाड़ी के जो यूथ टीम में खेल रहे हैं उसके बारे में क्या नाम है। बिल्कुल। लेकिन
आप में से किसी को ये नहीं पता कि डोमेस्टिक फुटबॉल में, डिपार्टमेंट फुटबॉल में और क्लब फुटबॉल में क्या फर्क है। हमारे कितने खिलाड़ी हैं, हमारे कितने खिलाड़ी बाहर जाके खेल रहे हैं। दयान भाई, सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। मैंने जब शुरू स्टार्ट किया था, मुझे लोग कहते थे, मैं आप यकीन करो सुबह 9 बजे उठ के, संडे वाले दिन, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, एक छुट्टी मिलती थी मुश्किल से। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, बड़ा बहुत अजियत है इंजीनियरिंग करना। जो भी सुन रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इंजीनियरिंग नहीं करो, अपनी जिंदगी मत तबाह करो, जिंदगी एंजॉय करो। मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती थी और मैं सुबह 9 बजे, मेरी बहुत दूर रहता था, मैं वहां से केपीटी ग्राउंड सिर्फ क्लब के मैचेस देखने के लिए, डिपार्टमेंट्स के मैचेस हैं, मुझे लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, देखी, समझ आई, चीजों का पता चला। जो भी मेरी ये दोस्त बात सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, सबकी जॉब्स हैं, सबकी सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, टाइम नहीं निकालेंगे, आपको चीजों का पता नहीं चलेगा। कॉज यहाँ पे आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाके सारी डिटेल्स नहीं मिलेंगी, आपको ये सारी डिटेल्स जमा करनी पड़ेंगी। तो मेरी सबकी रिक्वेस्ट है कि यार संडे को सारे फ्री होते हैं, आप केयू आ जाएं, आप केपीटी चले जाएं, आप बलोच मुजाहिद चले जाएं, आप मलीर चले जाएं, लियारी चले जाएं, इतने ग्राउंड्स हैं, इतनी फुटबॉल हो रही है, क्वालिटी फुटबॉल हो रही है, ये एक अलग सवाल है। सर वो तो देखिए, ऐसे मेरे हिसाब से तो, सॉरी मौसम में तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात है, क्वालिटी फुटबॉल तो आप भी समझेंगे कि एक चीज जब रफा होती है तो उसके बाद आहिस्ता 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 वो एवोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। आप कुछ भी करें, आप लिखना शुरू करते हैं, बच्चा कागज पे लिख रहा होता है अपने कलम से, शुरू में खराब तरीके से लिखता है, लिखता वो जब होता है 15 साल का, 16 साल का होता है, दयान भाई, ये जो मुल्क जो है ना, ये 1947 में बना था, और 1948 में या 1950 में या 1951 में, मेरा रिकॉर्ड अगर वीक नहीं है, तो पाकिस्तान फीफा का मेंबर बन गया था। ठीक है, हम उस वक्त से मेंबर है, और इस वक्त 2020 चल रहा है, और इस वक्त हमारी रैंकिंग, मेरे भाई, 202 नंबर पे है। हाईएस्ट रैंकिंग हमारी 157 थी। ठीक है, और ये बातें जो है ना, मेरे जैसे, आप जैसे लोग सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए कहते हैं कि जी बच्चा सीख रहा है, बच्चा मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि आपने जैसे बोला ना, आपने बड़ी जबरदस्त बात निकाली कि इंटरेस्ट नहीं है लोगों के अंदर। अब आप ये चीज देखें, ये चीज मैं सिर्फ फुटबॉल में नहीं देखता। अब आप फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूजिक ले लेता हूँ, आप बड़े बड़े लेजेंड से पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं पाए जाते। फुटबॉल में भी आई एम श्योर बहुत अच्छे प्लेयर भी, यानी कि मेरे खुद के जो कोच थे केएमसी में, वो खुद एक बड़े अच्छे फुटबॉलर हुआ करते थे। बट मेरा पॉइंट वही है कि वो बहुत कम है पाकिस्तान में। अगर आप देखें, ज्यादातर वुमेन जो बच्चे होते हैं या नई जो यूथ है हमारी, वो एक चीज ज्वाइन करती है, वो ज्यादातर ग्लोरी के लिए ज्वाइन करती है कि मैं एक रातों रात में बैठा रोनाल्डो बन जाऊंगा, मेसी बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। वो मेहनत नहीं डालना चाहते, और वो जो पर्टिकुलर चीज है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से सीख ही रहा है ना बच्चा, तो वो क्यों सीख रहा है? मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक मसला और भी है। वो मसला क्या है, जो मैं खुद फेस करता हूँ। मैं खुद क्योंकि यूथ प्रोग्राम से रिलेटेड हूँ, मेरे पास कुछ 38-37 कोचेज हैं जो मुझे रिपोर्ट करते हैं ना, और डिफरेंट सेंटर्स हैं हम लोगों के पास केयू में। तो उसमें हमारे पास ना एक बड़ा एक अजीब सी लॉजिक है कि जो बंदा समझता है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेला हुआ ना, ग्रीन कलर है, वो ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा कोच हूँ, या मैं उस बंदे से अच्छा हूँ जिसने कलर नहीं खेला हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जांपल देखो तो यार, डियागो मैराडोना इतना बड़ा प्लेयर था, लेकिन 2010 के वर्ल्ड कप में जो उसने मिस्टेक्स की, या उसके बाद से लिवरपूल के बड़े लेजेंड्स हैं लिवरपूल को मैनेज करने के लिए, लेकिन प्रीमियरशिप में ईपीएल नहीं जिता सके, और वो ये काम क्लॉप ने कर लिया, जिसका अपना कोई बहुत ज्यादा अच्छा फुटबॉल करियर नहीं था। ओसे मुरीनियो हो गए, उनका कोई अपना अच्छा इतना करियर नहीं था। मिशेल पेलेग्रिनी हो गए, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है। अभी मैं थोड़ा सा केयू का एक अच्छी चीज है, जिस बंदे की चीज अच्छी है उसको हाईलाइट करना चाहिए। केयू ने अभी रिसेंटली कुछ अपने कोचेस को भेजा था दुबई। वहां पे लिवरपूल की जो इंटरनेशनल एकेडमी है, उनके कुछ कोचेस आए हुए थे, उन्होंने काम किया हुआ था। बहुत कम एसोसिएशंस ऐसी हैं या क्लब्स ऐसे हैं जो कोचेस की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ अर्से पहले मेरी बात हो रही थी, डैनियल लेमोनीज जो हैं, वो एथलेटिको डी मैड्रिड जो लाहौर का स्कूल जो खोला है, 1.5 साल हो गया, उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा। उन्होंने कहा यार कि ये कार्लोस पुयोल, काका, निकोलस एनेल्का, रोनाल्डिनियो, अच्छी बात है वो आ रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने पैसे खर्च करके उनको बुलाने से बेहतर है कि आप कोई ऐसे बंदे बुलाएं जो यहाँ पे आके कोचेस को ट्रेन करें, और वो फिर कोचेस आगे को ट्रेन करें। वो आते हैं यहाँ पे, 2-4 आपने फुटबॉल मैचेस खिलाए। रोनाल्डिनियो वाला जो इवेंट था वो तो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन जो दूसरा भी रिसेंटली इवेंट आपने देखा होगा कि कराची और लाहौर में तो
मैं खुद वहां ग्राउंड में मौजूद था, निकोलस एनेल्का जब गाड़ी से निकले थे तो वो उसने कुछ बहुत शॉकिंग अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और ग्राउंड के अंदर वो मैच देखने के लिए मेरे ख्याल से 8 से 10 लोग नहीं थे। तो एक वो बहुत शर्मनाक चीज प्राइस बहुत ज्यादा थी ना, वो तो हमें भी जाना था। लेकिन हसन भाई बात ये है कि यार ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करेगा, लोगों को कौन समझाएगा? स्पॉन्सर्स जो आ रहे हैं, इतनी हैवी उनको फीस पे की गई थी कार्लोस पुयोल को, निकोलस एनेल्का को, तो ये स्ट्रैटेजी किसने बनाई? ये मार्केटिंग क्यों फेल हो गई? लोग तो जब डॉल्मेन मॉल के अंदर फ्री में उनसे मुलाकात हो रही थी तब तो पूरा मॉल भरा हुआ था, लेकिन जब उन्हें खेलने के लिए आपने बुलाया तो उस वक्त खेलने के लिए मुश्किल से 8-10 लोग नहीं आए। और लाहौर में जो हॉकी स्टेडियम में मैच हुआ था, आप अगर आपको याद हो तो वो तो लाइटें बंद हो गई। अच्छा, आपकी इसी बात से फॉरेन कोचेस वाली बात से, वैसे क्रिकेट में भी देखा जाए तो ये पॉइंट भी उठता है, और फुटबॉल में भी यही है कि फॉरेन कोचेस अगर आएंगे तो कोई फायदा भी होगा। क्योंकि जैसे अगर आपको याद हो, वसीम अकरम का एक इंटरव्यू था, वो इमरान नज़ीर के बारे में उसने बताया था, जब वो पाकिस्तान का एक फॉरेन कोच लगा था, नाम नहीं याद मुझे, कि इमरान नज़ीर को उसने समझाया कि ये वो क्या, वो हाँ करता रहा, और उसको बाद में जाके बोला, वसीम भाई इसने बोला क्या, मुझे बता तो ये भी तो एक मसला होगा ना, अगर फॉरेन कोच आएगा उसको इंग्लिश में बात करेगा, समझ में बट आई थिंक आसान वो वाली चीज, मैं थोड़ा सा अगर आंसर करूं तो वो वाली चीज तो तुम्हें पूरी दुनिया में मिलती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ वो बहुत होता है ना कि हाँ सर हो गया नहीं, बट बात है कि वही जो फैजान भाई भी बात कर रहे हैं, वो इस चीज को भी एड्रेस करती है कि एज इन एट द एंड इट्स ऑल अबाउट यू नो द प्लान एट हैंड। ठीक है ना, आपके पास प्लान किया उस इंसान को लाके इम्प्लीमेंट करने का। अगर के तो आपका प्लान था कि ठीक है मुझे इंटरनेशनल प्लेयर्स बुलाने हैं सिर्फ इसलिए ताकि यू नो थोड़ी ग्लोरी हंटिंग हो जाए, थोड़ा एक अच्छा सेल्स पिच मिल जाए दुनिया को, तो उसके लिए तो बेहतरीन था। बट अगर आप बात करते हैं कि यार सही है, मुझे फुटबॉल को क्रेडिबली कोई फायदा पहुंचाना था, ठीक है, उससे तो कुछ नहीं हुआ। वैसे ही जब आप कोचिंग की बात करते हैं तो अगर आपका बाहर का कोच भी आ रहा है तो यूजुअली क्या होता है बड़े क्लब्स में, यूजुअली होता है कि उसके साथ इनिशियली बिकॉज उससे लिंग्विस्टिक इशू होता है, उसके साथ एक ट्रांसलेटर रखा जाता है, कोई ना कोई रखा जाता है जो उस चीज को डिकोड करके बता सके प्लेयर्स को। बिकॉज ऐसी बात नहीं, उर्दू बोलना हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, पॉइंट ये। और अगर हमारे प्लेयर को नहीं भी आता ना अगर उर्दू, तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। इट्स अबाउट कि आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो उस पर्टिकुलर कोच को बाहर से लाके आप यहाँ पे बैठा कैसे। अगर के तो वहाँ पे इमरान नज़ीर बेचारे को वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं रखा गया और उसके ऊपर सारी उम्मीदें बांधी गई कि यार तुम जो अंग्रेजी सीख लो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से दिस डजंट हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप चाइना जाएंगे, चाइना में लोग चीनी बोलेंगे आपके साथ, ठीक है, आप स्पेन जाएंगे लोग आपके साथ स्पेनिश बोलेंगे। हाँ, वहां पर भी एक छोटी नीश है, पढ़ी लिखी नीश है, जिससे बाकी जबान नहीं पता है। हम उस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं। पर लेकिन ये है कि एक चीज और थी उस इंटरव्यू में कि जब जिसको इंग्लिश आती भी थी ना तो वो उसको बोल देता था, उसको सामने वो बोलता था, फिर अपनी लैंग्वेज में मतलब बैड माउथ उसको करता था एंड एवरीथिंग। तो अगर उसको आती होगी तो वो कम से कम सही से कम्युनिकेट तो कर सके। चले इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ फैजान भाई, आई होप आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आई कैन हियर यू। हेलो मोहसिन, माइंड जी फैजान भाई मैं कह रहा हूँ जैसे एटलेटिको मैड्रिड की एकेडमी। जी हेलो, आई थिंक मोहसिन डिस्कनेक्ट हो गया फिर से। हाँ दायन भाई, आपने बात की थी कोचेस के लिए और आपने बताया कि हसन भाई ने भी बोला कि फॉरेन कोचेस और उनकी लैंग्वेज का कुछ मसला था। यार देखें, मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आप कोचेस को लाके कोचेस को ट्रेन करें। एंड अगेन देखें, हमारे पास ऐसे कोचेस मौजूद हैं जो AFC लाइसेंस कोचेस हैं, तारिक लुत्फी हैं, नासिर इस्माइल हैं, इसके अलावा गौहर जमान हैं, ये बहुत बड़े कोचेस हैं पाकिस्तान में। और इनकी सुपरविजन में आप लाएं, बड़े कोचेस लेकर आए, आप उनके यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, AFC के C लाइसेंस करवाएं, UEFA के जो रजिस्टर्ड कोचेस हैं आप उनको लेकर आएं। कॉज देखें, अगर आपका कोचिंग स्टैंडर्ड यही रहा जो पिछले 70 साल से आपके पास है, तो शायद आपको आगे 70 साल और लग जाए फुटबॉल में आगे जाने के लिए। क्योंकि हमारे पास कोई डाइट प्लान नहीं होता, हमारे खिलाड़ी क्रिकेट के भी बिरयानियां और निहारियां खा के जो है वो मैच फील्ड पे उतर रहे होते हैं, और फिर हम ये कंपेयर करते हैं कि हमारी फिटनेस जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ियों की जैसी हो जाए। तो भाई ऐसे नहीं हो सकता, आपको जो है वो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने होते हैं, और निहारी और पाए के जो संडे के सुबह के नाश्ते हैं वो छोड़ने होते हैं। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी रिगार्डिंग ऑल दीज मैटर ऑन एंड ऑफ द फील्ड, का सिर्फ फुटबॉल आपने फील्ड पे नहीं खेलना होता, फील्ड के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो ये सारी चीजें जब तक हाईलाइट नहीं होंगी, इनके बारे में काम नहीं होगा, तो मेरे भाई सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा पता, मेरा एक क्वेश्चन है, एटलेटिको मैड्रिड की जो एकेडमी खुल रही है, आपको लगता है कि इससे फायदा होगा कुछ? आप इंटरव्यू ले चुके हैं आई एम श्योर फॉर अ चैनल, कुछ हमें इनसाइट्स दें, ऐसी बात बताएं जो आई मीन मतलब जो यार हम रिसर्च नहीं कर सकते, अंदर की कोई बात बताएं। एक बहुत नेगेटिव बात मैं आपसे ये करूंगा कि जब शुरू में एथलेटिको दी मैड्रिड वाले आए थे, तो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि वो हाईजैक करने आए हैं आपकी फुटबॉल को। और अगेन ये एक रूमर था, मैं कोई वो नो कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकता। इम्प्रेशन यही मिला था कि भाई लोग ये समझते थे कि वो लोग जो हैं फुटबॉल को हाईजैक कर लेंगे, और उनका ये प्रोग्राम है कि बस वो आके कवर कर जाएंगे, सारी चीजें देख लेंगे। तो आप सोचे कि कोई बंदा यहाँ बाहर से आ रहा है आपके लिए डेवलपमेंट पे काम करने के लिए, और आप उसके ऊपर ये इस तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दें, तो फिर आपके मुल्क में कौन आएगा? हमारे यहाँ पे एक लॉबी बनती है, साजिश डैश साजिद है, वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया। को एहतियात करना चाहिए। लेकिन दोस्त देखें, मैं हमेशा से आपको ये बात बताऊं, हमारे यहाँ पे ना एक 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 पर्टिकुलर ग्रुप है जो पॉलिटिकली भी और बाकी भी जितने ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी बारियां लगाते रहो, एक बारी आपकी एक बारी मेरी, एक बारी आपकी एक बारी मेरी। तो उनको कोई कंसर्न नहीं है आपके मुल्क में क्या हो रहा है। पिछले 5 साल 2015 से लेके 2020 हो गया है, हमारे मुल्क में कितनी फुटबॉल हुई है, हमारे खिलाड़ियों ने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। 2005 के अंदर सुनील चेत्री इंडिया टीम के कैप्टन है, आप सबको पता होगा। 2005 में उन्होंने डेब्यू किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। 2020 में जितने इंडिविजुअली उन्होंने इंडिया के लिए मैचेस खेले, इतने पाकिस्तान नेशनल टीम ने टोटल मैचेस नहीं खेले। तो यू कैन इमेजिन कि हम कितने पीछे हैं, और बाकी हमारे जो सराउंडिंग में लोग हैं वो कितने आगे हैं। सीरिया की एग्जांपल लो तो यार 2018 के वर्ल्ड कप में वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, उनका जो है वो लास्ट मैच था, जिसके बाद उन्होंने मेन राउंड के लिए क्वालिफाई करना था। जब सीरिया जैसा मुल्क जहां पे इतने हालात खराब थे, वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए ऑलमोस्ट पहुंच सकता है। अफगानिस्तान आपकी एग्जांपल साथ है, ईरान एशिया की बेस्ट टीम है, आप उनके स्टेडियम देखें आप पागल हो जाए, मतलब आप समझ नहीं सकते कि इतने अच्छे स्टेडियम एशिया में हो सकते हैं। आप कोरिया की एग्जांपल है, चाइना की एग्जांपल है, मतलब ये वो सारी चीजें हैं जिन्होंने प्रोग्रेस बाद में स्टार्ट की है। लेकिन आप मेरे ख्याल से जो 1970 में थे, आप 2020 में भी वही हैं मेरे भाई। अच्छा फैजान, तो ये इसी बताएं बात पे कि कुछ प्लेयर्स से हमारे कलीमुल्ला, साद और आदिल ये गए थे कर्ज़िस्तान तक, उसके बाद कोई प्लेयर्स हमें नजर नहीं आए जो बाहर गए। आई मीन यही 2-3 नाम हमें पता है। फीमेल टीम में से हाजरा खान और कुछ प्लेयर्स है जो मालदीव्स तक गई थी, उसके बाद कोई नाम ही नहीं है हमारे पास। देखें, कलीम यूएसए गया, फिर किर्गिस्तान गया, फिर कलीम टर्की गया, अब आज कुछ अरसे पहले तक करीम ईरान में खेल रहा था। आदिल ऑस्ट्रेलिया का 4th डिवीजन खेल कर आया, मोहम्मद आदिल, ठीक है, आदिल किर्गिस्तान गया था। इसके अलावा सद्दाम जो है वो किर्गिस्तान गया था। एक टर्किश करके जगह है टर्की के पास, आई गेस बहुत छोटा सा एक जजीरा है, वो छोटा सा मुल्क है, वहां गया था। साकिब हनीफ पाकिस्तान का 2nd चॉइस गोलकीपर है। वो AFC कप, अगर आप देखो जिस तरह चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग होती है, इस तरह एशिया में भी AFC चैंपियंस लीग और AFC कप होता है। तो साकिब हनीफ पाकिस्तान का पहला गोलकीपर है जिसने उसका क्वालिफाइंग राउंड खेला। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड की सिचुएशन की वजह से भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, तो वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसको पाकिस्तान वापस आना पड़ गया। खैर वो टूर्नामेंट ही रुक गया, कॉस फुटबॉल आपको पता है हर जगह रुक गई थी। इसके अलावा सादुल्ला जो है वो मालदीव्स खेलने के लिए गया। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। अभी एक हमारा सुपरस्टार है इस वक्त वहीद, मोहम्मद वहीद उसका नाम है। 17 साल उम्र है उसकी, और मेरे हिसाब से अगर वो सही हाथों में रहा और जितनी वो मेहनत कर रहा है वो करता रहा, तो मेरे हिसाब से मैंने इतना एक्सेप्शनल टैलेंट पाकिस्तान में नहीं देखा जितना इस वक्त वो है। और मुझे ये लगता है कि वो 3rd टायर या 4th टायर किसी यूरोपियन लीग के या इवन 2nd टायर भी वो बहुत आराम से खेल सकता है। वैसे हमारे पास एक सवाल है, किसी ने सवाल किया, यही सवाल
अच्छा, सवाल मैं था इस चीज को ऐड करना चाहूंगा इसमें। अगर आप देखो, हमारे कुछ फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स हैं जो हमारे पास आके खेलते हैं। मोहम्मद अली है, हसन बशीर है, यूसुफ भाई, यूसुफ भट्ट हैं, गोलकीपर हैं। इसके अलावा जिशान रहमान है, ईपीएल खेले हुए, फुलहैम खेले हुए, सिंगापुर में काफी फुटबॉल खेले हुए, एशियन चैंपियंस लीग आई गेस वो खेले हुए। यस, क्या ईपीएल बात 2004-2005 में जिशान भाई फुलहैम के लिए खेले हुए, 15-16 अपीयरेंसेस है उनकी। उसके अलावा अगर आप देखें तो एतजाज हुसैन, जो कि पाकिस्तानी नहीं है लेकिन यह है कि पाकिस्तानी ओरिजिन है। उसके अलावा आदिल है, आदिल राहिस नबी है, आदिल नबी है, ये सारे हैं। इसके अलावा एतजाज हुसैन है, मोल्ड में खेल रहे हैं। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है वो जानते होंगे कि ओले पहले जो है वो मोल्ड के कोच रहा करते थे, तो उस टाइम पे अंडर मोल्ड, अंडर ओले जो है उन्होंने मोल्ड पे खेला हुआ है। तो ये सारे नहीं वो यार, प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बहुत एतजाज हुसैन इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी मेरे भाई, एतजाज हुसैन। मुझे बताइए कि अब आपने इतनी बड़ी, यानी कि ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है मेरे पास कि हमारे पास इतने टैलेंटेड प्लेयर बैठे हुए हैं, ओले के अंडर खेल चुके हैं। आप जो बता रहे हैं मुझे, इतने बड़ी बड़ी जगहों से खेल कर आ चुके हैं। फुलहम में खेला है बंदे ने, ईपीएल स्टैंडर्ड्स पे खेल रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर। तो आपके ख्याल में किस तरीके से हम जैसे लोग भी ऐसे प्लेयर्स को, टैलेंट को, अपकमिंग टैलेंट है उसे हेल्प कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्ले अ रोल इन दिस? यार देखिए, मसला ये है कि कोई कॉस्मेटिक होती है ना। अब जैसे जिशान भाई, यूसुफ भाई, मोहम्मद अली, हसन बशीर, इन सारे लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, इनसे मेरी बातचीत हुई भी है। बहुत अच्छे मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत की है। डेनिस सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन खेल चुके हैं। जिशान भाई का मैं आपको बता चुका हूँ। अली, यूसुफ भाई कनाडा में फुटबॉल खेल चुके हैं, सेकंड टायर। जब इन्होंने अपने डेब्यू किए थे 2009, 2010, 2011 में, तब इन लोगों के पास उस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल खेल रहा था। आपको साल में 10, 12, 11 फ्रेंडलीज खेलने को मिल जाते थे। 2014 से यार मसला ये है कि कुछ फेडरेशंस के प्रॉब्लम चल रहे थे, दो धड़े बने हुए थे, एक फीफा रिकग्नाइज था, एक पाकिस्तान लोकल रिकग्नाइज था। तो उनकी पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान ने 3 साल तो कोई इंटरनेशनल फुटबॉल खेली नहीं। उस वक्त जो हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स था, उसमें ये सारे पूल ऑफ प्लेयर्स थे। आप गयास जाहिद को बुला सकते थे नॉर्वे से, आप एतजाज हुसैन को बुला सकते थे, आदिल नबी को आप इंग्लैंड से बुला सकते थे। ईसा सुलेमान जो है वो इस वक्त पोर्चुगल के अंदर खेल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए एलिजिबल है। पोर्चुगल का फर्स्ट डिवीजन वो, अगर मैं आपको बताऊं तो वो खेल रहे हैं। तो मतलब राहिस नबी, सामिर नबी, ये वो प्लेयर हैं। सामिर और राइस ने तो खैर अभी जो अगेंस्ट कंबोडिया हमारा क्वालिफायर हुआ था वो, उसमें वो उन्होंने खेले। आदिल नबी के दोनों छोटे भाई हैं। तो मतलब ये, आप खेलोगे तो आपको कोई बुलाएगा और आके खेलेगा। कॉज ये वो प्लेयर है, शायद ये सारे मैं आपको जिनका नाम बता रहा हूँ, ये दोनों आदिल नबी और राहिस नबी और सामिर नबी, आदिल नबी, ये दोनों तीनों इंग्लैंड अंडर 17 खेले हुए। तो मतलब आप ये सोचो कि अगर कोई प्लेयर अंडर 17 इंग्लैंड खेला हुआ है तो वो केपेबल है फुटबॉल खेलने के लिए, और वो हाईएस्ट लेवल पे फुटबॉल खेलने के लिए केपेबल है। बस मसला ये है कि आपकी जो फेडरेशन है उसके इतने प्रॉब्लम्स हैं कि कोई प्लेयर आना ही नहीं चाहता, कोई करियर अपना क्यों तबाह करे। कॉज एक दफा अगर आपने रिप्रेजेंट कर लिया पाकिस्तान को, फिर आप 4 साल तक, आई गेस कोई रूल है फीफा का कि आपको दूसरी कंट्री के लिए खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आई डोंट नो, पता ना नहीं, अभी आप वो चेंज है, नहीं कर सकते, आप कंट्री चेंज चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने फ्रेंडली खेला हुआ है, जैसे गयास जाहिद ने नॉर्वे के लिए एक फ्रेंडली अपीयरेंस है उनकी अगेंस्ट, कोई 78 या 79 मिनट में वो आए थे। तो वो फ्रेंडली अगर आपने खेला हुआ है तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कंपैरेटिव गेम में आ चुके हो तो फिर उसके लिए आपको स्विच करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, उसके लिए आपको अपनी नेशनैलिटी पूरी स्विच करनी पड़ती है। एंड वो भी ये है कि अगर आपने कम्पिटिटिव मैच खेल लिया है और दूसरी कंट्री ने आपकी नेशनैलिटी एक्सपायर कर दी है, तो फिर आप कंट्री चेंज वो एक टिपिकल वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको याद हो तो ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं, ये अफ्रीकन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं टैलेंटेड, उनको जल्दी जल्दी डेब्यू करवा के इस वजह से कंपेरेटिव मैच खिला लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर इनका प्रोस्पेक्ट अच्छा रहा तो फिर हम इन्हें यूज करेंगे। और वो भी लेकिन मेरे आफ्टर 21, बिफोर 21 एजेस के फैजान, एक क्वेश्चन है, आप शायद बता सकें। अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमसे, हमारा थोड़ा बेहतर ही होगा, ये लोग कैसे प्लेयर बन जाते हैं? आई नो कि अफ्रीकन नाम ले, वो फुटबॉल से रिलेटेड अफरीका बहुत एसोसिएटेड है, लेकिन अफ्रीका ये भी तो बहुत प्लेयर। बेहतर है आपसे, बहुत अच्छा, बेहतर है। अफ्रीका तो हमसे काफी बेहतर है। जब तुम देखो, टीम देखो प्रॉपर फुटबॉल स्ट्रक्चर है यार, प्रॉपर फुटबॉल यार, लीग है। जैसे उनके मैचेस तो मैंने भी देखे हैं, मतलब उनके यार टेलीविजन उन्हें पता है कि उनकी वगैरह प्रीमियर आते थे। लीग, उन्हें पता है उनकी प्रीमियर लीग कब ओडीए शुरू निकालो यार, ओडीए निकालो, यूनाइटेड में खेल रहा है, स्ट्राइकर कहाँ से आया है वो? हाँ, और वो नाइजीरियन आता है।
चाइनीज अच्छी प्रॉपर वो चाइनीज क्लब से आया, उसने स्विच किया और वो उस वक्त वहां पे उसने बड़े कोई गोल वोल स्कोर किया। मुझे याद है मैंने स्टैट देखे तो 18 गोल, पता नहीं कितने गोल थे उसके उधर नहीं, लीग में। Odier Tagalo was actually a very good player in China. यार नहीं, आपको मैं मजे की बात बताऊं, कुछ अर्से पहले पोलिनियो आए थे बार्सिलोना, आप लोगों को याद होगा 40 मिलियन का मूव था। वहां पे चाइना में भाई पोलिनियो, रोनाल्डीनियो टाइप, मेसी टाइप, रोनाल्डो टाइप, उसका वहां पे जो है ना कैलिबर है, लोग पूजा करते हैं उसकी वहां पे। बिल्कुल और हम लोग जब आए बिल्कुल थे तो बिल्कुल। बार्सिलोना वाले मजाक उड़ा रहे थे यार किसको साइन कर लिया, 15-15, 16-16 गोल है उसके एक सीजन के अंदर एज अ मिडफील्डर। तो एक हाई हाई स्टैंडर्ड है यार उधर। अच्छा, फैजान मुझे ऐसी ये बार्सिलोना बताएं की कि बात, चले बोलिए। हाँ, सॉरी, मुझसे एक बोलो। एक क्वेश्चन, एक हाँ, लास्ट बोलो क्वेश्चन बोलो पाकिस्तान बोलो। फुटबॉल पे। फैजान, कोई ऐसा मुल्क है जिसको हम देखें कि यार इसके हमारे जैसे हालात थे, इसका हम मॉडल कॉपी करके शायद हम इम्प्रूव कर सकें? कोई एग्जांपल देना यार मैंने चाहेंगे? कोई मैंने आपको कोई एक मुल्क मैंने की? आपको सीरिया की एग्जांपल दी। मैंने आपको सीरिया की एग्जांपल दी, तंगशुदा हालात में वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी थे। आप अपने पड़ोसी मुल्क ईरान, अफगानिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है अफगान, जब भी इनका जो भी अटैक हुआ उसके बाद से। और वो इस वक्त बहुत डिसेंट पोजीशन में है, लोग उनसे खेलना चाहते हैं। क्योंकि देखें अब मसला ये है ना कि आपसे तब भी कोई खेलना चाहेगा क्योंकि ऑफ द फील्ड मार्केटिंग, रेवेन्यू, बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हम किसी यूरोपियन कंट्री के साथ नहीं खेल सकते, कॉस्मेटिक नहीं है ना, कौन देखेगा अगर हम फॉर एग्जांपल बेल्जियम के साथ खेल रहे हो, हम टर्की के साथ खेल रहे हो, वो देखेगा ही नहीं। हमारा मसला क्या है कि हम सैफ में ही फंस जाते हैं, हमारे पास मुश्किल से पिन नेपाल आ जाता है, मालदीव्स आ जाता है। हम कोई बहुत छलांग मार लें तो हम थाईलैंड से खेल लेंगे, हम किसी अंडर 23 की जो कंट्री है बहरीन चले जाएंगे, कतर चले जाएंगे। हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हालात हैं। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स के लिए एक विंडो वहां पे ओपन हो सकती है कि वो क्लब्स जाके वहां पे खेलना चाहे। बहरीन में हमारे काफी खिलाड़ी जो हैं वो लोअर डिवीजन खेल कर आ चुके हैं। तो यार फॉलो करने को तो आप अगर वेल्स की एग्जांपल लो तो 2009-10 में अगर आप उनकी रैंकिंग देखो तो बहुत खराब थी। और उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर काम किया और वो फिर 2016 का उन्होंने यूरोप जो एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, 3 से 2016 में 16 से 24 टीम से वो चले गए थे। लेकिन अगेन आइसलेट की आप एग्जांपल देखो यार, 5-5.5 लाख, आप लोग तो माशाल्लाह मोहसिन भाई आप तो इंग्लैंड में रह कर आए, आपको तो आइडिया होगा कि वो 4 महीने ऊपर गुजारते हैं, 6 महीने नीचे गुजारते हैं। और वर्ल्ड कप में वो अर्जेंटीना जैसी टीम, पोर्चुगल जैसी टीम को यूरोप में वो तंग कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करो कि वो तो प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं होते, कोई डेंटिस्ट होता है, कोई कोई किसी मॉल में काम कर रहा होता है, और वो मैसेडोनिया जैसी कंट्रीज। तो वो एक एग्जांपल है, आप उन्हें बिल्कुल रोल मॉडल बना सकते हैं। सही है। अच्छा, वैसे True. सॉरी आप थोड़ा Very true. टॉपिक से हट के आ जाते हैं, अब आपकी बार्सिलोना पे आ जाते हैं। तो या बार्सिलोना में आजकल क्या चल रहा है? क्या मतलब ये न्यूज़ आ रही है कि मेसी जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या मसला यार है? देखो 2016 का कोपा अमेरिका, जब मेसी तीसरे कंसेक्यूटिव साल फाइनल हारा था, उस वक्त मेसी ने अर्जेंटीना की टीम से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। लोगों ने कहा था कि यार वो थक गया है, वो डिसअपॉइंट हो गया है, वो सब कुछ हो गया। असल में जो फीचर लॉजिक थी वो बहुत डिफरेंट थी। रूमर्स ये थे कि अगर आपने ट्विटर के ऊपर अर्जेंटीना के जो भी जर्नलिस्ट आप उनको फॉलो करें कि वहां पे उस वक्त जो फेडरेशन थी उसके प्लेयर्स के साथ बहुत इश्यू चल रहे थे। और जब फेडरेशन के प्लेयर के साथ या बोर्ड के प्लेयर्स के साथ इश्यूज चल रहे होते हैं तो उस वक्त बड़ी ना खिचड़ी बनी हुई होती है। या मैनेजर के प्लेयर्स के साथ चल रहे हो, दयान भाई बहुत अच्छे से बता सकेंगे, रिसेंटली जोसे मोरिनियो और पॉल पॉगबा के फड्डे होते थे ट्रेनिंग के अंदर, तो पूरे ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है ना वो खराब हो जाता है। इस वक्त बार्सिलोना में दोनों साइड से प्रॉब्लम है। बीइंग अ फैन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सही बात शेयर की जाए। बार्सिलोना में प्लेयर्स पावर भी बहुत ज्यादा हो गई है और बोर्ड में भी बहुत ज्यादा मसले हैं। अगर इस वक्त बयान भाई, क्योंकि इन्होंने शेयर कर दिया तो चलो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर ही बात करते हैं। अगर मैं इनसे इस वक्त ये बोलूं कि यार आप हमारे से आर्तुरो विडाल ले लो और हमें ब्रूनो फर्नांडिस दे दो, स्वैप कर लो, तो दयान भाई बोलेंगे यार आप पागल हो गए हो। मतलब मैं अपना इतना ऐसा ही है। आप प्लेयर दे दूं और मैं 32-31 ईयर ओल्ड विडाल आपसे ले लूं। और अगर सही आप ये बात है। सोचते अगर आप आर्थेल मेलो जो कि कोपा अमेरिका ब्राजील के साथ जीता हुआ है और आप उसको प्यारने के लिए स्वैप कर लो विद स्ट्रेट अमाउंट, मतलब 72 या 62, इतना फर्क नहीं है। तो आप मुझे बताओ जो आपका ड्रेसिंग रूम होगा उसका क्या ख्याल होगा कि यार ये मैनेजमेंट क्या कर रही है कि एक टैलेंटेड प्लेयर, ठीक है आर्थर के भी कुछ ऑफ द फील्ड इश्यूज थे, लेकिन फिर भी यार आप उसको
31 ईयर ओल्ड के लिए, हालांकि जब आपको पता है कि आपके पास रैकेटिच 30+, विडाल 30+, सर्जियो बुस्केट्स 30+, सुआरेज 30+, आपकी मेसी बड़ी 30+, एजिंग किस्म की एक वो है लाइनअप और है। गैप बहुत ज्यादा है, या तो आपके पास एजेड प्लेयर हैं या फिर आपके पास यंगस्टर्स हैं, मतलब जो बीच वाला गैप है ना वो 24, 6, 7। वैसे सेम सिमिलर चीज एक रियाल में भी पाई जाती है, वैसे एज का भी ऐसे ही यार रियाल में लेकिन भी। रियाल ने अगर देखो तो रियाल ने अभी बहुत यंग प्लेयर्स साइन किए हैं, ब्राजीलियंस, हाँ, विनीसियस, रॉड्रिगो। बहुत यंग है, यस, या फिर वो यही चीज मैं पॉइंट आउट करने लगा था कि रियाल एंड बारसा की अगर तुम देखो ना रिक्रूटमेंट पॉलिसीज देखो, दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग बारसा, एक बारसा फैन जो है वो यूनाइटेड के साथ बहुत सारे पैरेलल्स ड्रॉ कर सकता है, बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो जब सर एलेक्स फर्गसन जो थे वो रिटायर हुए थे और डेविड मॉयज आया था, सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज दैट यूनाइटेड हैड वाज या तो यूनाइटेड के पास बिल्कुल इनएक्सपीरियंस बच्चा प्लेयर्स थे, या तो उनके पास बहुत ही बूढ़े प्लेयर्स थे, ठीक है ना। उस वक्त विडिच था, एवरा था, ऑल्दो दे वर ऑल सुपरस्टार्स, बट देन अगेन वही वाली बात है, दिस वाज एन एजिंग स्क्वाड। इवेंचुअली वही चीज थी कि बहुत सारे मैनेजर्स को आके क्या करना था कि उस डेडवुड को बाहर निकालना था, इस तरह ट्रांजिशन करना था और नया सिस्टम इन प्लेस लाके, वो भी इस तरीके से कि आपकी जो एकेडमी है वो एलियनेट ना हो, ठीक है। बिकॉज वही वाली बात है कि अगर मैंने सारे ही भर दिए सुपरस्टार्स तो फिर मेरी एकेडमी के जितने प्लेयर्स हैं उन लोगों को गेम टाइम कब मिलेगा, कब वो डेवलप करेंगे, कब क्या होगा। तो इवेंचुअली जो टाइम के साथ साथ देखते गए कि भाई पहले मॉइज आया, मॉइज ने थोड़ी कोशिश की, नहीं संभली उससे बात, बिकॉज ऑब्वियसली पुराने प्लेयर थे, उनके ईगोज बड़े ऊंचे ऊंचे ईगोज थे, वो भी मसला हुआ, बड़ा टॉक्सिक हो गया आपका जो बैकरूम है। उसके बाद आपका आया ये लुई वैन हाल आया, लुई वैन हाल के टाइम के अंदर भी बहुत सारे आपके डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स आए, ठीक है ना। वहां पर भी उसके बाद फिर होजे मोरिन्यो आया। होजे मोरिन्यो में के टाइम पे सबसे जो बड़ा मसला मुझे लगा था ना वो यही लगा था कि ही मेड प्लेयर्स अबव द क्लब, और उस टाइम पे यही उसने किया था कि इवेंचुअली जब पॉग्बा और उसके बीच में क्लैश हुआ था तो पॉग्बा के पास इतनी पावर आ चुकी थी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग ही रूल्ड द सिनेरियो। अभी रिसेंटली अभी जो मैं मैच देख रहा था उसके अंदर कमेंटेटर जो था, सबसे बड़ी बात जो ये कह रहा था वो ये कहता है कि पॉग्बा लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट प्लेयर नाउ, बिकॉज ऑल्दो पॉग्बा वो प्लेयर है जिसे बर्स्ट करने का बहुत शौक है, आगे भागने का बहुत शौक है, गोल मारने का बहुत शौक है, छक्के करने का बहुत शौक है, शपीलों का बहुत शौक है, लेकिन अब पॉग्बा बहुत ही डीप बैठता है गेम, टीम के अंदर बहुत डीप बैठता है और प्रोफेशनली खेल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से बाहर भाग जाएगा, मैटिच के साथ वो प्लेस फ्रॉम द बैक एंड ऑल ऑफ दैट। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि ऑब्वियसली जब आप बात करते हो बारसा के अंदर भी मेरे हिसाब से वही वाली चीज है कि आपकी दिस मूव वाज वेरी टॉक्सिक फॉर द बैक रूम एंड फॉर द चेंजिंग रूम एज वेल। आई होप मैंने बहुत लंबी कर दी, लेकिन आपको बहुत जो है नहीं लंबी नहीं थी। देखिए इसको आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, इसमें मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। ये अगर आप स्पेन में जाएं तो एक इस वक्त बार्सिलोना के लिए टर्म यूज की जा रही है, क्लब दे अमीगोस, क्योंकि यहाँ पे दोस्तियां बहुत निभाई जा रही हैं। और इसके अलावा मैं आपने एक बात की कि प्लेयर्स और जो भी मैनेजर होता है, जब मैनेजेरियल स्विच होता है तो बहुत डिफरेंस आ जाता है प्लेयर्स की सोच में और मैनेजर की सोच में। अब जितने भी क्लब्स अगर आप यूरोप में देखो तो वो अपने डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल्स को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं। बहुत होता है, देखो बिल्कुल ऐसा ही है। डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल वो होता है जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए, या एडवाइजर वो होता है जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए आपके क्लब के साथ चल रहा होता है। तो आप उसको हायर करते हो और वो फिर आगे आपकी जितनी भी हायरिंग होती है मैनेजर की, कोचेस की, जो टीम स्टाफ की, वो बड़े तरीके से करता है ताकि वो सारे एक ऑन पेपर रहे। अब अगर आप बार्सिलोना में किसी ऐसे बंदे को मैनेजर लाके लगा देंगे जो डायरेक्ट फुटबॉल खेलना चाहेगा, तो ना तो उस कोच को फायदा हो सकता है, ना वो जो है वो प्लेयर्स को फायदा हो सकता है। इस तरह बहुत सारे ऐसे क्लब हैं जो डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, आप वहां पे टिकी टाका टाइप के किसी मैनेजर को जाके लगा दो तो ना तो वो प्लेयर्स खेल पाएंगे और ना वो कोच कर पाएगा। तो मेंटेलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वक्त जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की पोजीशन है, जितनी भी टीम्स हैं या जितने भी क्लब्स हैं, वो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और बस बार्सिलोना की एक लास्ट में बात ये करूंगा कि बेसिकली इलेक्शंस होने हैं नेक्स्ट ईयर, तो जो जोसे मारिया बार्टमेओ हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, कॉज कुछ उन्होंने साइनिंग्स ऐसी की हैं जिसकी वजह से बैंक को क्लब को फाइनेंशियली काफी लॉस हुआ है। कॉज ग्रिजमैन को 120 मिलियन में खरीदना, कोटिन्यो को 120 प्लस 40 मिलियन में, डेम्बेले 105 प्लस 30 मिलियन में। तो ये कुछ 400-450 मिलियन की साइनिंग्स हैं जो कि सारी फ्लॉप हो चुकी हैं सिर्फ एक नेमार को रिप्लेस करने के लिए। तो
बैलेंस जो चेक बुक बैलेंस है इस वक्त बार्सिलोना का वो बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे यंगस्टर्स आपने एलेक्स ग्रिमाल्डो, मार्क कुकुरेया, ये वो प्लेयर्स हैं जो बार्सिलोना की फर्स्ट टीम के अंदर बहुत इजीली सेटल्ड हो सकते थे, लेकिन आपको आपने इनको सेल इस वजह से किया बिकॉज आपको बैलेंस चाहिए। अभी जॉन क्लियर टोडीबो एक बहुत अच्छे सेंटर बैक हैं, टूलूज से बार्सिलोना ने खरीदे थे एंड ही साइन ऑन फ्री ट्रांसफर था या 1 मिलियन की कॉस्ट थी, मुझे सही से याद नहीं है। तो वो अब उनको 25 मिलियन में लोन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो दे नो कि इस वक्त उमतीती की नी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कॉज उमतीती को वो सेल आउट नहीं कर सकते पैसों के लिए, वो जॉन क्लियर टोडीबो को सेल आउट कर रहे हैं ताकि हमारे पास पैसे आ जाएं, और उमतीती को वो इंजरी के साथ ही चलाना, मतलब बहुत केओस और बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है इस वक्त वहां पे। आपने अभी रिकी पुइग और अंसु फाटी को चांस दिया, तो ये दोनों का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? यार देखो, मैं लमासिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, और कोचेस जो लमासिया के कोचेस हैं मेरी उनके साथ अक्सर बातचीत होती रहती है, और मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि यार आप लोग क्या काम कर रहे हो, कौन सा नया टैलेंट है। देखो टैलेंट बहुत है लमासिया, अपनी एकेडमी के ऊपर मुझे किसी ने बताया था 20-25 मिलियन शायद वो लोग खर्च करते हैं, 25 मिलियन डॉलर्स, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट है। ये लोग प्लेयर्स खरीद लेते हैं और ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं। अगर मेरे फिगर्स क्लियर है, जिसने भी मुझे बताए उसने सही बताए हैं। तो प्लेयर्स बहुत हैं, पूरे दुनिया में इन्होंने स्कूल्स खोले हुए हैं, पूरी दुनिया में स्काउटिंग मैनेजर इन्होंने सिर्फ बार्सिलोना नहीं बाकी भी सारे क्लब्स ने किए हैं। आंसू फाटी, अगर आप देखें मैड्रिड ने इस वक्त एक लामासिया ग्रेजुएट कूबो जापानीज प्लेयर है, कूबो को साइन किया था। बार्सिलोना के पास चांस था उन्हें 1 मिलियन में साइन करने का, लेकिन बार्सिलोना ने साइन नहीं किया और वो मैड्रिड चले गए हैं, और मैड्रिड से फिर वो लोन मायोर्का में खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप देखें रिकी पुइज है, इसके अलावा एंसु फैटी हैं, एलेक्स खोयाडो हैं, आरूहो हैं, कोइंका हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में, टोडीबो का जिसका मैंने जिक्र किया, ये वो प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में बहुत इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन कॉज एक प्लेयर वर्सेस मैनेजर और प्लेयर वर्सेस बोर्ड और ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रही हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और बार्सिलोना का मसला ये है कि यार आपको वीक इन एंड वीक आउट जीतना है, ये नहीं है कि आप मैनेज कर लें एक सीजन के लिए सारी ट्रॉफीज को सैक्रिफाइस कर दें और आप यंग प्लेयर्स के ऊपर काम कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। बार्सिलोना दे हैव टू लोन आउट देयर यंगस्टर्स और उनको भेजना, लेकिन बाद में उनको वापस ना बुलाना और उनको सिर्फ वहीं पे सेल आउट कर देना, इट्स अ वेरी स्टूपिड मूव इन माय ओपिनियन। डू यू सी जावी कमिंग इन एज अ कोच, या आप किसी और कोच लाना चाह रहे हैं? यार देखिए, असल में जो नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं उसमें बेसिकली एक कैंडिडेट है विक्टर फॉन्ट, उन्होंने आजकल बहुत ज्यादा जो है वो एक अपनी मुहिम चलाई हुई है इलेक्शन की कि मैं आऊंगा तो मेरे साथ जो है वो कार्लोस पुयोल जो है वो सेक्रेटरी आएंगे, मेरे साथ चावी जो है वो एज अ मैनेजर आएंगे। तो इस वक्त जो है वो बड़ी पॉलिटिकल चीजें भी हो रही हैं, और सब ने अपनी जो है ना एक अपना वो क्या कहते हैं उसको मंशूर बनाया हुआ है। जैसे हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले एक मंशूर बनता है, इस तरह वहां पे भी एक मंशूर बना हुआ है कि मैं आऊंगा तो मेरी टीम ये होगी और ऐसा होगा। इस वक्त जो बार्सिलोना का करंट बोर्ड है वो एक डूबती हुई कश्ती है, और उसके अंदर कोई भी हाथ नहीं डालना चाह रहा, कोई भी आना नहीं चाह रहा। आरे कैपिटाल, आप उनको याद हो 2011 में उन्होंने कैंसर को दूसरी दफा हराया था, और कार्लोस पुयोल ने अपना कैप्टन आर्म्स बैंड दे के उनसे बोला था कि वो जो है वो ट्रॉफी लिफ्ट करे। वो इस वक्त बोर्ड के अंदर मौजूद हैं, और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर कि वो इस बोर्ड का हिस्सा क्यों है, और बहुत ज्यादा जो है वो साइनिंग्स के ऊपर उनके ऊपर बात हो रही है कि बहुत ज्यादा फ्रेंच प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं। खैर अगेन, जितनी आप इसके ऊपर डिबेट करो, बार्सिलोना में भी ला लीगा ना जीते, कोपा डेल रे से ऑलरेडी वो आउट हो चुके हैं, चैंपियंस लीग का जो का स्क्वाड है मुझे नहीं लगता कि वो जीत सकते हैं। तो अगेन ट्रॉफी लेस सीजन जाएगा तो जो बोर्ड और मैनेजर है उनके ऊपर काफी प्रेशर है। सही। अच्छा सॉरी, वैसे मुझे आई थिंक निकलना है, बस उससे पहले एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप फार्मूला 1 के भी फैन है तो कौन सा ड्राइवर सबसे फेवरेट है? यार मैंने फार्मूला 1 2005 में मैंने क्वालिफाइंग देखी, मैंने 2005 में देखना शुरू किया था, और 2008 में फर्स्ट टाइम, उस टाइम खैर अलोंसो जीत रहा था 2005-6 में जब वो रेनॉल्ड में था, तो उस वक्त माइकल शूमाकर भी थे, तो उस वक्त वो लेजेंड थे, तो सब उन्हें सपोर्ट करते थे। और शुरू में जब भी देखना शुरू करते थे, हम तो शुरू से माइकल को तो देखा है, लेकिन कीमी राइकनन तो मैं आपको अपनी बात कंप्लीट कर लूं। 2008 में टोरो रोसो में सेबेस्टियन वेटेल थे, वो मोन्जा जीते थे, बहुत अच्छी रेस थी, वो एक रेनी रेस थी। उसके अलावा निको हल्केनबर्ग, निको रॉसबर्ग, मैं हमेशा से यूथ का बड़ा फैन रहा हूँ,
और वेटल को मैंने बहुत सपोर्ट किया। मैं ड्राइवर सपोर्टिव हूँ, मैं टीम को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, कॉज टीम में स्विचिंग काफी हो जाती है, तो ड्राइवर को सपोर्ट करना बेहतर रहता है। फिर उसके बाद इस वक्त मैं मैक्स वर्स्टैपेन को सपोर्ट कर रहा हूँ। खैर बाय द वे, वर्स्टैपेन सबसे अच्छा ड्राइवर आई थिंक वर्स्टैपेन ही है, लेकिन किमी राइकोनेन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। राइकोनेन इज अ लेजेंड। ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको थोड़ा सा आसान भाई को वो कर देता हूँ। आसान भाई को ना बड़ी मुनफरिद टीम्स और टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स बड़े पसंद हैं। भाई किमी राइकोनेन सबसे बेस्ट F1 बहुत पसंद है। F1 बहुत ही एक छोटी नीश पाकिस्तान में एटलीस्ट जो मैं जानता हूं। यार मैं बहुत बड़ा फैन हूं फार्मूला 1 का, आप यकीन करो। मैं मैंने आपको पहली बार देखा किसी फैन को। पाकिस्तान में मसला ये होता है कि बहुत छोटी नीश है जो फुटबॉल, जो F1, गोल्फ और ये वाले सारे स्पोर्ट्स बहुत कम लोग देखते हैं। साथ में ये अपना मेरे ये फुटबॉल में प्रीमियर लीग में इनको सबसे ज्यादा जो टीम पसंद है वो लेस्टर है, ठीक है। यूनाइटेड है यार, ये पाकिस्तान में रीजनल टीम्स में से इन्हें मियां चन्नू की यार इनको फिर एक काम करते हैं ना, इनको फिर एक क्लब बना देते हैं, फैन पेज बना देते हैं लेस्टर का, और इन्हें बोलते हैं उसको लीड करें और फिर मशहूर हो जाएंगे यार। अच्छा guys, we need to, sorry, you know, we're very short of time. Fazan, thank you so much for coming in. आपका बहुत busy schedule होता है and I really appreciate कि आपने time निकाला। Fazan, last word from you कि क्या advice देना चाहेंगे regarding Pakistan football aspiring players को, and then you know we'll end this video. यार मौसम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आपने बुलाया, और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए जितनी बात की जाए उतनी कम है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि यार जितना पैशन आप अपने क्लब के लिए या आप अपनी किसी नेशनल टीम को सपोर्ट करने के लिए करते हो, इतना पाकिस्तान की टीम को भी सपोर्ट करो। कोशिश करो उनके बारे में जानने की, प्लेयर्स के बारे में जानने की, क्लब्स के बारे में जानने की। वुमेन चैंपियनशिप हुई थी, बहुत अच्छी रही, लोग नहीं आए देखने के लिए। हमारे पास बहुत अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स है, लड़कियों का हो लड़कों का हो, उनको सपोर्ट करें। और बात जहां तक शो की रही, इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए, कॉज ये मैं और आप नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके नहीं करेगा। अपनी टीम को सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि यार लोगों को इनकरेज किया जाए, क्लब्स को इनकरेज किया जाए, प्लेयर्स को इनकरेज किया जाए। तो बिल्कुल यार, ये आप लोग माशाल्लाह कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, आप लोग अपने जो भी सर्किल है उनमें कोशिश किया करेंगे, आप बात किया करें, इनिशिएट किया करेंगे, भाई पाकिस्तान का मैच है या पाकिस्तान का फलाना प्लेयर कहीं पे खेल रहा है, तो हम लोग इसी तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 70 साल के बाद ही, लेकिन कभी हो सकता है कि हमें हमारा कौमी जो नेशनल एंथम है मेजर इवेंट या AFC के किसी मेजर इवेंट में हम लोगों को सुनता हुआ हम लोग इंशाल्लाह। ओके हमारा जो प्लेटफॉर्म है, बस आखिरी बात ये बोलूंगा, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला है। आपको जब भी कोई पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में बात करनी है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, we're just a message away और a call away, आप हमें जरूर बोलें। और कोई भी ऐसी चीजें हम आपका हाथ बटा सकते हैं, बिकॉज आप अभी वो एजेंट ऑफ डेवलपमेंट है हमारे फुटबॉल की तरफ भी। तो ये कि जरूर कभी भी कोई हाथ बटा सकता है हम तीनों में से कोई भी, तो डू रीच आउट टू अस। नहीं इंशाल्लाह मैं मौसम भाई से आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स वगैरह ले लूंगा। बेसिकली वी हैव अ वेरी स्मॉल ग्रुप, और वहां पे हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी फुटबॉल फैनेटिक फैंस हैं उनको सबको ऐड करें एक प्लेटफॉर्म के अंदर, जो है अंडर वन अम्ब्रेला उनको लेकर आए। तो आई होप अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहो, उसके ऊपर सारी अपडेट्स हो रही होती है, यूरोपियन एंड पाकिस्तान हम लोग लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम करते हैं। और सर कोई भी अगर ऐसा भी होना कि अगर कोई हमारी एज ग्रुप में फुटबॉल का कोई सेशन हो तो जरूर हम ज्वाइन करेंगे। और 100% यार, इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे और कोशिश करते हैं जितना डेवलपमेंट पर हम लोग अपनी साइड से काम कर सकते हैं। Done. Okay, Fazan, and guys, thank you so much. Thank you so much, guys. Do like the channel, video, subscribe. Okay, guys, Fazan, Dayan, this is me, Mohsin signing off. Take care. Allah Hafiz.